बात करेंगे प्रधानमंत्री के जापान दौरे की। पीएम मोदी जापान के दौरे पर जा रहे हैं। वहां पर वे टोक्यो में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। कोरोना महामारी और रूस यूक्रेन युद्ध के बीच ये बैठक काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पीएम मोदी यहां पर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन समेत क्वाड के सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय बातचीत भी करने वाले हैं। ये खास रिपोर्ट देखिए। पीएम मोदी 23 और 24 मई को जापान की राजधानी टोक्यो में होंगे। यहां वो टोक्यो के क्वाड शिखर सम्मेलन में तो हिस्सा लेंगे ही, साथ ही क्वाड सदस्य देशों के प्रमुखों के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। टोक्यो रवाना होने से पहले इसको लेकर पीएम मोदी ने ट्वीट भी किया है। पीएम मोदी ने अपने ट्वीट में लिखा है, मैं राष्ट्रपति जो बाइडेन, प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा और नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से मिलने के लिए उत्सुक हूं। हमारी बातचीत हमें अपने अपने देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों और विकास में सहयोग को और गहरा करने के तरीकों पर चर्चा करने का अवसर देगी। चलिए अब आपको टोक्यो में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन के बारे में बताते हैं। क्वाड्रिलैटरल सिक्योरिटी डायलॉग को क्वाड कहते हैं। इसके सदस्य अमेरिका, जापान, भारत और ऑस्ट्रेलिया है। क्वाड नेताओं का शिखर सम्मेलन 24 मई को टोक्यो में होगा। बैठक में सदस्य देशों के नेता पुराने फैसलों की समीक्षा करेंगे। हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी साझेदारी पर बैठक में चर्चा होगी। अन्य देशों के साथ भागीदारी का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। कोरोना महामारी और यूक्रेन रूस युद्ध संकट पर भी मंथन होगा। क्वाड सम्मेलन के अलावा पीएम मोदी अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्र प्रमुखों से भी मिलने वाले हैं। वो अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ बैठक करेंगे। नवनिर्वाचित ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीज से मुलाकात करेंगे। जापान के पीएम फूमियो किशिदा के साथ भी द्विपक्षीय बैठक करेंगे। द्विपक्षीय वार्ताओं के दौरान सभी राष्ट्र प्रमुखों से पीएम मोदी निवेश, व्यापार और सुरक्षा, तकनीक समेत कई मुद्दों को लेकर बातचीत करेंगे। इसके अलावा वो जापानी उद्योगपतियों और भारतीय समुदाय से भी मिलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थॉमस कप और उबर कप के बैडमिंटन चैंपियंस से मुलाकात की है। तो इस दौरान खिलाड़ियों ने प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सभी खिलाड़ियों ने देश की शान को बढ़ाया और इसके लिए देशवासियों की तरफ से वे पूरी टीम को बधाई देते हैं। पीएम मोदी ने कहा है कि यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। इस कप से खिलाड़ियों ने यह बताया है कि एक हार से कुछ नहीं होता, अगर आप में कुछ करने का जज्बा है तो सब मुमकिन है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को 70 सालों में थॉमस कप में जीत का इंतजार था और हां, हम कर सकते हैं, यह रवैया आज देश में नई ताकत बन गया है। तो सभी खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने मुलाकात की, उनको शुभकामनाएं दी। आत्मीयता के साथ प्रधानमंत्री ने उनसे उनके अनुभवों को भी जाना। आपने एक अच्छी शुरुआत की है। आपने देश की युवा पीढ़ी को नए उत्साह, नई ऊर्जा से भर दिया है। और ये बीते 7 दशक में, यानी 125 करोड़ का देश, इतना इंतजार करना पड़ा। 7 दशक में हमारे खिलाड़ियों की न जाने कितनी पीढ़ियां, जिसने भी बैडमिंटन को समझा होगा उसने सपना देखा होगा। वो सपना आपने पूरा किया है। आप जिन खेलों से जुड़े हुए हो, उसमें जब इतनी बड़ी सफलता मिलती है, तब भारत का जो स्पोर्ट का इकोसिस्टम है, स्पोर्ट्स के लिए जो कल्चर में एक नई जोम और उत्साह की आवश्यकता है, जो एक आत्मविश्वास की आवश्यकता है, जो अच्छे अच्छे कोच नहीं कर सकते, बड़े बड़े नेता के होनहार भाषण भी नहीं कर सकते, वो काम आपके इस विजय ने करके दिखाया है जी। अब आप सभी देश की अपेक्षा स्वाभाविक रूप से बढ़ गई है। देश आपकी तरफ से जरा ज्यादा अपेक्षा से देखेगा, दबाव बढ़ेगा
और दबाव बढ़ना बुरा नहीं है, लेकिन इस दबाव में दब जाना बुरा होता है। हमने दबाव को ऊर्जा में बदलना है, हमारी शक्ति में बदलना है, उससे हमारी प्रोत्साहन मानना चाहिए। कोई कहता है बकअप बकअप बकअप, मतलब ये नहीं कह रहा है कि तुमको दबाव डाल रहा है, वो बकअप बकअप कहता है मतलब कि यार तो और तेज कर सकते हो तुम करो। उसे हमें हमारा एक शक्ति का स्रोत मानना चाहिए और मुझे विश्वास है कि आप उसको करके दिखाओगे। इस मोमेंटम को हमें जारी रखना है, बस इसमें जरा भी डलने नहीं आने देनी है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के चलेगी, हर संभव आपके साथ मदद करेगी, प्रोत्साहन की जहां जरूरत होगी करेगी, बाकी व्यवस्था की जो जो आवश्यकता होगी वो भी पूरा करेगी। और मैं सिर्फ, मेरे सामने आप लोग बैठे हैं, लेकिन मैं देश भर के खिलाड़ियों को विश्वास दिलाना चाहता हूं, अब हमें रुकना नहीं है, अब पीछे मुड़ करके देखना नहीं है, हमने आगे ही देखना है, लक्ष्य तय करके जाना है और विजयी होकर के आना है। जोधपुर में ये क्या हो रहा है, ये सवाल इसलिए क्योंकि सूर्य नगरी एक बार फिर शर्मसार हुई है। एक महिला से 4 घंटे के भीतर 2 बार रेप हुआ, ये खास रिपोर्ट देखिए। जोधपुर में महिला से दरिंदगी, मदद के नाम पर महिला से रेप, महिला से 4 घंटे में 2 बार बलात्कार, शर्मसार हुई सूर्य नगरी। शर्मनाक, शर्मनाक, बेहद शर्मनाक। एक महिला से रेप होता है, वो भी 4 घंटे में 2 बार। उस महिला से जो ममता लुटाने बालिका सुधार गृह से भागी थी, लेकिन जोधपुर में उसकी इज्जत ही लुट गई। उसी जोधपुर में जो प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह क्षेत्र है, मदद के नाम पर हवस का खेल खेला गया, 1 बार नहीं 2 बार। राजकीय बालिका सुधार गृह है, वहां से एक युवती दिनांक 20 मई 2022 को फरार हो गई थी, जिसकी रिपोर्ट वहां के अधीक्षक ने मंडोर थाने में दर्ज करवाई। उक्त युवती यहां अपनी ननद के हत्या करने के केस में अभिरक्षा में भेजी हुई थी। उक्त युवती को जब दस्तयाब किया गया तो उसने इस दौरान अपने साथ 2 अलग अलग युवकों द्वारा 2 अलग अलग स्थानों पे दुष्कर्म करने की बात बताई, जिसके पर्चा बयान पर पुलिस थाना मंडोर में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। 4 घंटे में मजबूर महिला के साथ 2 बार रेप हुआ। बेटी से मिलने के लिए सुधार गृह से भागी थी महिला। मदद का वादा कर दरोगा के रिश्तेदार ने रेप किया। थाने के क्वार्टर में ही किया रेप। रेप के बाद थाने से दूर सुनसान में ले जाकर छोड़ा। लेकिन महिला से दरिंदगी का खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। किसी तरह थाने के क्वार्टर से तो निकल भागी, लेकिन फिर फंस गई एक टैक्सी ड्राइवर के चंगुल में। एएसआई के रिश्तेदार के बाद टैक्सी वाले ने किया रेप। टैक्सी ड्राइवर ने भी उठाया मौके का फायदा। अकेली जानकर मदद का दिया भरोसा। भरोसे का खून कर किया महिला का रेप। 4 घंटे में महिला के साथ दूसरी बार बलात्कार। हाँ, ये सुधार गृह से बाहर जाने के पश्चात जब अकेली खड़ी थी, जब एक युवक आया और उसने निवेदन किया कि मुझे इस स्थान पे छोड़ना है, तो उस युवक ने उसको उस स्थान पे छोड़ने के नाम पर उसको साथ ले गया और उसके साथ ये गई और जाने के पश्चात उसके साथ दुष्कर्म किया और उसने फिर वापस उसको छोड़ा और ये और आगे जाके उसको एक युवक और मिला, उसके साथ ये करीब 2.5-3 घंटा उसकी कार में साथ रही और उसके पश्चात उस युवक ने भी उसके साथ दुष्कर्म करने की बात बताई। हवस का शिकार बनी महिला ननद के हत्या मामले में बालिका सुधार गृह में सजा काट रही थी
और अपनी बेटी से मिलने के लिए वहां से भागी थी और दरिंदों का शिकार हो गई। अब सवाल है, वीवीआईपी क्षेत्र में दुष्कर्मियों का हौसला इतना बुलंद कैसे? थाने के क्वार्टर में रेप करने की हिम्मत कैसे? थाना देखकर सुरक्षा का एहसास होगा कैसे? मरुधरा में कानून के राज का दावा कैसे? प्रदेश में महिला सुरक्षा के दावे कैसे? 4 घंटे में 2 बार रेप, सूबे में सब ठीक ठाक कैसे? जोधपुर से न्यूज 18 राजस्थान के लिए चंद्रशेखर व्यास की रिपोर्ट। तो वहीं जोधपुर में हुई घटना के बाद राजनीतिक दलों के बयान आने शुरू हो गए। जोधपुर रेपकांड पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि राजस्थान पुलिस भी यातना और रेप का केंद्र बनते जा रही है। जोधपुर की इस घटना में सरकार के माथे पर एक कलंक है। कभी पुलिस थाने के अंदर कस्टोडियल डेथ होती है। प्रदेश के अंदर पिछले 6 महीनों में ये तीसरी घटना है। उन्होंने कहा कि इससे प्रदेश शर्मसार हुआ है। राजस्थान में पुलिस भी अब यातना का और बलात्कार का केंद्र बनते जा रही है। पुलिस के माथे पर कलंक तब लगा जब मंडोर के अंदर बालिका गृह से ममता के कांड से फरार हुई एक युवती के पुलिस क्वार्टर के में एक बार नहीं 2-2 बार बलात्कार किया जाता है। ये सरकार के माथे पर कलंक है। कभी पुलिस के थानों के अंदर कस्टोडियल डेथ होती है, बलात्कार होते हैं। ये पहली घटना नहीं, राजस्थान के अंदर पिछले 6 महीनों में ये दूसरी तीसरी घटना है जहां इस प्रकार एक अबला के साथ पुलिस के थाने के क्वार्टर में बलात्कार किया गया। मैं समझता हूं सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए और कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहीं देश भर में हरी सब्जियां और टमाटर के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। फुटकर सब्जी दुकानों पर टमाटर का दाम औसतन 50 रुपए प्रति किलो के पार नजर आ रहे हैं, जबकि कई जगहों पर टमाटर के दाम 70 से लेकर के 80 रुपए तक हैं। हालांकि सरकार की ओर से पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी कर दी गई है और आने वाले दिनों में उम्मीद की जा रही है कि इसका असर सभी सामान पर पड़ेगा। लेकिन फिलहाल नींबू के बाद अब टमाटर ने रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। कानपुर, विशाखापट्टनम 2 जगह की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। तमाम जगहों पर देश भर में बढ़ती महंगाई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है। तो टमाटर लगातार आसमान छू रहा है, जिससे गृहिणियों का भी बजट बिगड़ गया है। तो नींबू के बाद अब टमाटर लाल सुर्ख दिखाई दे रहा है।